हाय एवरीवन, दिस इज नवेंद्र अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग देखेंगे कि सीकेंट फार्मूला क्या होता है और टेंजेंट ऑफ स्लोप एम एक सर्कल पे कैसे निकालते हैं, उसकी टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं जिसका स्लोप एम है एक सर्कल पे। तो पहले सीकेंट फार्मूला से चालू करूंगा। तो सीकेंट फार्मूला क्या होता है? सीकेंट फार्मूला में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक पॉइंट है P, उससे सीकेंट बनाई। सीकेंट क्या होती है? देखो, टेंजेंट ये होती है, कॉर्ड ये होती है और सीकेंट ये होती है जिसमें दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है और बाहर के पॉइंट से आ रही होती है वो। तो ये सीकेंट होती है। कॉर्ड अंदर ही रहती है, बाहर नहीं निकलती, और टेंजेंट बाहर रहती है पर एक पॉइंट पे बस टच करती है। तो सीकेंट ये हो जाएगी, दो पॉइंट पे इसको मीट कर रही है। तो मैं टेंजेंट मिटा देता हूँ। तो ये एक सीकेंट है और एक सीकेंट हम लोग इसी पॉइंट से एक और बनाएंगे यहाँ पे। तो ये ए पे टच कर रही है, ए पे इंटरसेक्ट कर रही है, बी पे, और ये सी और ये डी पे। तो सीकेंट फॉर्मूला में कुछ नहीं रहता, बस पी ए इंटू पी बी, पी से ए तक एक इंटरसेक्शन पॉइंट तक और पी से बी तक दूसरे इंटरसेक्शन पॉइंट तक, इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी। इससे इस वाले पॉइंट तक और इससे इस वाले पॉइंट तक। तो ये हमारा सीकेंट फार्मूला होता है, बस इसमें इतना ही रहता है। और अगर अंदर रहता है पी पॉइंट और दो कॉर्ड ऐसी रहती हैं, ये कॉर्ड होती हैं, तो सीकेंट फार्मूला इनमें भी लगता है। अब इनमें कैसे लगेगा? एक लाइन पे लगेगा। पहले पी बी इंटू पी सी लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे पी ए इंटू पी बी, यहां से नहीं लिखेंगे। पी बी इंटू पी सी एक ही लाइन के होने चाहिए। तो पी बी इंटू पी सी इक्वल्स टू पी ए इंटू पी डी हो जाएगा। तो सीकेंट फार्मूला में वो अंदर से भी लिख सकते हैं। अब क्या हो, अगर एक टेंजेंट हो और एक सीकेंट हो तो क्या होगा? मान लो सर्कल था और यहाँ से P था, एक सीकेंट बन रहा है पी ए पी बी और एक टेंजेंट बन रही है ऐसे T पे। तो जो देखो C और D पॉइंट से ये एक ही पॉइंट T पर ओवरलैप होगा, ऐसा मान सकते हैं। ये C और D थे, दो पॉइंट पे इंटरसेक्शन था, अब एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन है। मान लो ये थोड़ी ऐसे आगे आते 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 यहाँ से ऐसे आते 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 ये इस पॉइंट पर आ गई, ऐसे यहाँ पे आ गई, तो ये टच हो गई यहाँ से। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि PC और PD ओवरलैप हो गए, C और D ओवरलैप हो गए, सॉरी। तो PT इंटू PT लिख सकते हैं इसको, PA इंटू PB तो वही रहेगा, पर PT इंटू PT हो जाएगा राइट साइड में, तो ये हो जाएगा PT स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा P इंटू पी बी इक्वल्स टू PT स्क्वायर। तो ये हमारा था सीकेंट फॉर्मूला। तो इसमें इतना ही था। हम लोग अब देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ स्लोप एम टू अ सर्कल कैसे निकालते हैं। डायरेक्टली निकालने का फॉर्मूला बताता हूं मैं। तो देखिए, तो आप लोग देखते हैं टेंजेंट ऑफ स्लोप एम। अब ये जो मैं बताऊंगा पहले वो एक सर्कल की रहेगी, मतलब जिस सर्कल का सेंटर 0,0 होगा उससे पहले उसके लिए बताऊंगा, फिर उसके बाद में मैं बताऊंगा इन जनरल कैसा रहेगा जिस सर्कल का सेंटर x1, y1 होगा। इन जनरल बात करेंगे तो उसका क्या होगा इक्वेशन। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इस टाइप के सर्कल का कैसे इक्वेशन निकलेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का। तो मान लो सर्कल था और इसका जो सेंटर है वो 0,0 है जैसे पता है, और रेडियस a है, और इस पे एक टेंजेंट बना रहे हैं। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के टाइप की होगी, क्योंकि इसका स्लोप हमने m लिया है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स, तो हमको m भी पता है, स्लोप m गिवन है, और c बस नहीं पता, तो c बस निकालना है अपन को। तो c कैसे निकालेंगे? इसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है। तो ये रेडियस a है और ये परपेंडिकुलर होता है हमेशा टेंजेंट से, जो सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होती है। तो इससे हम लोग पहले ये डिस्टेंस सेंटर से इस टेंजेंट का डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ये a होना चाहिए, तो वो डिस्टेंस को हम लोग a से इक्वेट कर देंगे तो हमारा c आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा। डिस्टेंस हम लोग लिख सकते हैं, अब तो ये मैं तो सिखा ही चुका हूँ स्ट्रेट लाइंस में। तो ये y माइनस एम एक्स माइनस सी हो जाएगा, तो ये 0 माइनस 0 प्लस सी हो जाएगा मॉड में, होल अपॉन आएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब m² प्लस 1। और ये d हमारा a था तो हम लोग यहाँ पे इसको a पुट कर देंगे।
तो a इक्वल्स टू मॉड c अपॉन रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ मॉड आ रहा है, इसका क्या मतलब है, c की दो वैल्यू आएंगी। c की दो वैल्यू कैसे आएंगी वो मैं आपको बताता हूँ, पहले c को लिख लेते हैं। c इक्वल्स टू प्लस माइनस a रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तब दो c आ रहे हैं तो अब दो टेंजेंट बनेंगी। तो दो टेंजेंट कौन कौन सी होंगी, एक ही मैं मिक्स लिख दे रहा हूँ कौन कौन सी टेंजेंट होगी। y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस a रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। तो ये दो टेंजेंट बनेंगे। दो टेंजेंट कैसे बन रही हैं, अब देखो स्लोप m का टेंजेंट था तो इसके पैरेलल में भी तो एक टेंजेंट होगा जो स्लोप m का होगा। भाई देखो दो लाइन पैरेलल होती तो उनका स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो इसके एकदम ऑपोजिट में एक टेंजेंट बन सकती है जिसका स्लोप m होगा और जिसका डिस्टेंस सेंटर से a तो होगा ही, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर भी होगा। तो इसी से इसका भी फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। तो एक टेंजेंट यहाँ बनेगी, एक टेंजेंट उसके ऑपोजिट बनेगी, मतलब इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स में बनेगी दो टेंजेंट्स। तो ये पूरा डायमीटर इन दोनों को कनेक्ट कर सकता है। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स से बनती है हमेशा टेंजेंट्स और इन दोनों का स्लोप सेम होता है। तो ये हमारी दो टेंजेंट्स आ जाती है। अब ये किस सर्कल के लिए है, जिसका सेंटर 0,0 है। तो 0,0 में तो यहाँ y x लिख सकते हैं, पर अगर इसका सेंटर x1, y1 हुआ तो कैसे लिख सकते हैं ये इक्वेशन को, ये इक्वेशन को लिख सकते हैं हम लोग y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1 प्लस माइनस a रूट ओवर एम स्क्वायर प्लस 1। अगर सेंटर x1, y1 है तब तो आप इसको 0,0 के लिए भी याद कर सकते हैं, इसको इन जनरल याद कर लीजिए। आप देखो 0,0 होगा तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगी हमारी अल्टीमेटली। तो इस इक्वेशन को बस याद कर लीजिए तो आपका डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो कोई भी टेंजेंट ऑफ स्लोप m ऐसे सर्कल पे, मतलब इन जनरल कोई भी सर्कल पे हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। और सेंटर तो आप लोग निकाल सकते हैं, कोई भी जनरल इक्वेशन दी होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c टाइप की, तो उसमें माइनस g का माइनस f से आप सेंटर निकाल लेंगे और स्लोप आपको दिया होगा तो उससे आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है, टाइम बचाने के लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। ये सब आपको पूरा नहीं करना पड़ेगा वापस बार बार, तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें ये था। तो अब हम लोग इसका एक एग्जांपल लेंगे और देखते हैं कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालते हैं। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये होती है, मतलब ये पॉइंट जिस पे ये इसको टच कर रही है, ये पॉइंट क्या होगा। तो ये पॉइंट हमको निकालना है x2, y2 ले लेता हूँ, x1, y1 यहाँ ले लेता हूँ, x2, y2 यहाँ ले लिया। तो ये पॉइंट ऑफ क्या बोलते हैं, क्या बोला था मैंने इसको, पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी टच कर रही है इसको, तो ये क्या होगा। तो ये हम लोग देखते हैं। तो अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हु स्लोप इज √3। तो ये तो बहुत इजी है, देखो उसका सेंटर भी 0,0 है, तुमको बहुत इजी पड़ेगा। तो इसका इक्वेशन था y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस 1 प्लस एम स्क्वायर, ये a होता है। यहाँ पे a हमारा क्या होता है, रेडियस। 4 मत लिख देना a को, ये a स्क्वायर है, a नहीं दिया तो a हमारा 2 आएगा यहाँ पे। तो y इक्वल्स टू √3 x प्लस माइनस 2 रूट ओवर 1 प्लस 3 एम स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू √3x प्लस माइनस 2 इंटू 2 हो जाएगा, या √4 तो 2 हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू √3x प्लस माइनस 4। तो दो इक्वेशन आ जाएंगे हमारे पास, एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। तो अब मैं कहूँ इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो। एक टेंजेंट मैं दे देता हूँ आपको इसमें से। तो इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालो इस सर्कल पे कि ये किस पॉइंट पर इसको टच कर रही है सर्कल को। तो ये क्या होगा, तो मान लो ये सर्कल था, यहाँ पे इसने टच कर दिया इसको, तो ये हम लोग पॉइंट x1, y1 ले लेते हैं और ये पॉइंट हमारा 0,0 तो है ही। तो ये कैसे आएगा, अब देखो हम लोग कोई भी पॉइंट x1, y1 पे टेंजेंट कैसे निकालते थे, x1 प्लस y1 प्लस g और f वाला लेते थे, पर g और f यहाँ पे है नहीं, तो अब वो जब होगा तब ले सकते हैं, अभी यहाँ नहीं है तो मैं नहीं ले रहा हूँ। तो x1 प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0 करके हम लोग निकालते थे टेंजेंट की इक्वेशन। तो यहाँ से हम लोग टेंजेंट की इक्वेशन वैसे उस टाइप से निकालेंगे। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, x1 प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। और यहाँ से टेंजेंट की इक्वेशन क्या है, अपन इसी टर्म में लिख लेते हैं, √3x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, मैं c को भी लिख दे रहा हूँ। c देखो यहाँ आके -4 हो जाएगा, तो ये -4 लिख देता हूँ मैं। तो ये हमारा इक्वेशन है। अब देखो
कोई भी दो इक्वेशन अगर सेम होती है ना, मतलब ये देखो लाइन तो ये एक ही है पर इसकी दो इक्वेशंस बन रही हैं, तो अब दो इक्वेशंस बनती हैं तो हमेशा जो कोफिशिएंट्स होते हैं एक्स के, वो उनका रेशियो हमेशा एक्स और वाई और सी के जो कोफिशिएंट्स हैं, अब सी का कोई कोफिशिएंट नहीं है सॉरी, एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट्स है उनका रेशियो और सी का रेशियो ये इक्वल होना चाहिए। मतलब कोई भी दो लाइन है, मैं आपको जनरल बता देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। मान लो ये दो लाइन है, सॉरी एक लाइन है और ये दो इक्वेशन एक ही लाइन की है, तो इसमें क्या कंडीशन होती है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। ये हम लोग ने पढ़ा है 10th में, कोइंसाइडिंग लाइंस होती थी, जो कोइंसिडेंट लाइंस होती थी उनका ये कंडीशन होता था। तो देखो एक लाइन है तो वो कोइंसिडेंट तो होगी खुद ही से, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a1 a2 ये सब क्या है, देखो a1 यहाँ पे x1 है, a2 हमारा √3 है इक्वल्स टू y1 अपॉन -1, b2 हमारा -1 है इक्वल टू c1 -4 और c2 4। तो देखो ये लिख सकते हैं हम लोग को क्या निकालना है, x1 का y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। तो ये इससे बहुत ही अच्छे मेथड से आ जाएगा। देखो अब इसको लो और कांस्टेंट को लो, इसको और इस कांस्टेंट को, तो x1 अपॉन √3 इक्वल्स टू -1 आ जाएगा ये, तो x1 इक्वल्स टू -√3 आ गया, एक हमारा आ गया। अब इसको लो और एक कांस्टेंट को लो, तो y1 अपॉन -1 इक्वल्स टू, ये -1 हो गया था कट के, तो y इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। तो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या आएगा, -√3, 1। अब ऐसी सेम मेथड लगा के आप माइनस वाले के लिए भी निकाल सकते हैं। अब बस यहाँ पे 4 जो है ये माइनस हो जाएगा, तो उससे भी एक पॉइंट आ जाएगा। तो -√3, 1 हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आया इस टेंजेंट का, इस वाले सर्कल से, ये वाले सर्कल से। तो आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इस पे रहेगा ये पॉइंट इसके सरकमफेरेंस पे, तो ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमने बिल्कुल सही करा है, इससे पता चलता है। तो आप ये मेथड लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है ये, बहुत ही बढ़िया मेथड है, टाइम भी बचाएगा आपका और आपको फालतू चीज़ें करने से रोकेगा ये। तो आप ये मेथड ज़रूर यूज़ करिए।